दर्शकों, जैसे कि आप सब जानते हैं कि हमारा प्राचीन इतिहास बहुत ही समृद्ध था। हमारे ऋषि मुनि ने इतनी खोज की हुई थी हर क्षेत्र में, चाहे वो दवाइयों का है, चाहे वो शिक्षा का है, हर क्षेत्र में हम बहुत आगे थे। तो हमारे ऋषि धन्वंतरि जी और वैद्य सुषेण जी का नाम आज भी विशेष रूप से लिया जाता है, क्योंकि उन्होंने ऐसी औषधियों का आविष्कार किया था जिसको हम रामायण में भी पढ़ते हैं, देखते हैं और सब दंग रह जाते हैं कि कैसे कैसे आविष्कार उन्होंने किए हुए थे। रामायण में हमने देखा ही है कि जब लक्ष्मण जी को मूर्छा आई तो हनुमान जी वैद्य सुषेण जी को लंका से उठा के ले आए और उसने आके बताया कि अगर संजीवनी बूटी अब ले आओगे तो इनके प्राण बच सकते हैं। तो हमने सारा वो इतिहास पढ़ा भी है, देखा भी है कि कैसे हनुमान जी गए और पूरा पर्वत उठा के ले आए और उन्होंने संजीवनी बूटी को खोज के वैद्य सुषेण जी ने उनका उपचार किया और लक्ष्मण जी बिल्कुल स्वस्थ हो गए। कहने का अभिप्राय क्या है कि हमारा जो इतिहास है बहुत ही गौरवशाली है और आज इसी चीज़ की ज़रूरत है, क्योंकि हमारे ऊपर 150 साल अंग्रेज़ों का राज रहा और तब से जो एलोपैथी प्रणाली है जो भारत में आ गई, नहीं तो आयुर्वेद से ही सारा इलाज किया जाता था। तो आज हम बैठे हैं खरड़ में, हमारे साथ हैं श्री विकास गर्ग जी, जो कि जहां माई लाइफस्टाइल मार्केटिंग का काम देख रहे हैं। विकास जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। जी धन्यवाद बहुत बहुत। तो जैसे मैं अभी बात कर रहा था कि हमारा इतिहास बहुत गौरवशाली था, तो पहले तो मैं आपको बधाई देता हूँ कि आपने वो जो हमारा पुराना इतिहास था उसको आगे बढ़ाने का कार्य शुरू किया है। और मैं देख रहा हूँ कि जहाँ पे ऐसे ऐसे आयुर्वेद के प्रोडक्ट्स आपके पास पड़े हैं जो कि किसी भी तरह की बीमारी है, चाहे बहुत ही मेजर प्रॉब्लम हो सकती है, हाँ जी, उसका भी इलाज इसमें हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि पहले आप बताएं कि ये जो आपकी दवाइयों की जो कंपनी है ये क्या है और क्या क्या प्रोडक्ट बनाते हैं। राजन जी, अगर मैं इस कंसेप्ट से पहले थोड़ा सा अपने बारे में बताऊं तो मैं बेसिकली तो एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूं और मैंने लगभग 15 साल तो मैं ट्रेडिशनल बिजनेस से जुड़ा रहा। एक टीवीएस मोटरसाइकिल का मैं डीलरशिप चलाता रहा और उसके साथ साथ एक स्पाइसेस का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट था हमारा। लेकिन बीच में एक मौका मिला जब मैं इस आयुर्वेदिक कंसेप्ट से जुड़ा और मैं बड़ा अजीब सा महसूस किया मैंने जब मैंने इस कंसेप्ट के अंदर देखा और मेरे को ये महसूस हुआ, जैसे अभी आप भी बात कर रहे थे कि हमारी जो प्राचीन पद्धतियां हैं इलाज की, दवाइयों की या स्वास्थ्य के लिए जो हम लोग अपनाते थे, उसमें कितना बड़ा रिसर्च हो चुका था और उससे ह्यूमन लाइफ जो थी वो कितनी कंफर्टेबल थी। और फिर मैंने देखा कि भाई जो एलोपैथी है, जो आज की मॉडर्न पद्धतियां हैं साइंस की, उसमें क्या है कि भाई ट्रीटमेंट तो मिलता है लेकिन उस ट्रीटमेंट के साथ साथ बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स साथ में मिलते हैं। और अगर मोर ओवर अगर आज की तारीख में आप देखेंगे तो ये 150 साल पुरानी जो साइंस है, जो एलोपैथी जिसको हम लोग बोलते हैं, इसमें नो डाउट हम लोग मौके का इलाज तो हम लोगों को मिल जाता है, लेकिन उस ट्रीटमेंट के साथ साथ हमारी जो पर्सनल जिंदगियां हैं वो इतनी अनकंफर्टेबल हो चुकी हैं कि आदमी का स्वास्थ्य जो है वो गिरता जा रहा है। तो मैं बड़ा हैरान हुआ एक बात सोच के कि पिछले 45-40 साल में इंसान ने विज्ञान की मदद से तरक्की तो बहुत की, दवाइयाँ बहुत डेवलप कर ली, ऑपरेशनल टेक्निक्स आ गई, बहुत बड़ी बड़ी डायग्नोसिस टेक्निक्स डेवलप हो गई, लेकिन उसके साथ साथ बीमारियां और बीमारों की गिनती भी बढ़ती जा रही है। और मोर ओवर अगर एक बात कहूं मैं तो शायद आप भी सहमत होंगे कि आज एक भी घर आपको ऐसा नहीं मिलेगा जहां स्वास्थ्य के हिसाब से इंसान पूरी तरह से ठीक महसूस करता हो। कुछ ना कुछ छोटी मोटी समस्याएं हर इंसान के जीवन में आ गई और इससे भी खराब बात, हमने उनको अपनी जिंदगी का हिस्सा मान लिया। तो जब मैं आयुर्वेद के इतिहास को देखता हूं तो ये 5000 साल पुरानी साइंस और ये बिल्कुल प्रकृति से जुड़ी हुई साइंस है। प्रकृति से जो अमूल्य चीज़ें भगवान की हम लोगों को देन है उसको पहचान के उसको इंसान ने अपने जीवन में एक्सेप्ट किया, चाहे वो तुलसी थी, चाहे वो हल्दी थी, चाहे वो नीम था, चाहे बहुत सारे मसाले जो हमारे किचन में ही थे वो हमने मसालों के रूप में अपना लिया।
अदरवाइज हैं तो वो सब हर्ब्स ही हैं, मतलब आयुर्वेदिक जड़ी बूटियाँ ही हैं। तो ये सब जो चीज़ें थी और जो हमारा खान पान था, लाइफस्टाइल था, सर्दियों में हम लोग कौन सा भोजन खाएंगे, गर्मी में हमें क्या खाना चाहिए, बरसात में कौन सी चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए, तो इन चीज़ों के ऊपर हमारे जो ऋषि मुनि, जिनको आप वैज्ञानिक बोल सकते हैं, उनका कितना बड़ा स्टडी था, कितना बड़ा रिसर्च था, ये सारी चीज़ें देख के मैं बड़ा हैरान हुआ। तो फिर मेरे को ये मौका मिला तो मैं इस कंसेप्ट के साथ जुड़ा ताकि लोगों तक सेहत पहुंचाई जा सके। और इसमें भी मैंने दो चीज़ें देखी, ये जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं, इसमें सबसे पहली बात तो इन प्रोडक्ट्स के पीछे जिन साइंटिस्टों का ब्रेन था वो भारत के अंदर लगभग 40 से 50 साल से लगे हुए थे आयुर्वेद को बढ़ाने में, बड़ी बड़ी कंपनीज़ में काम करते रहे और उनका बहुत बड़ा रिसर्च वर्क इसके ऊपर हुआ। और उसके साथ साथ भारत सरकार का भी इसमें योगदान है। भारत सरकार का आयुष मंत्रालय, उससे सर्टिफाइड ये प्रोडक्ट्स हैं। और जब हम आयुर्वेद की बात करते हैं तो मेरे ख्याल से आप भी इस बात को समझते होंगे कि आयुर्वेद जो है वो इंसान के शरीर का इलाज करता है ताकि शरीर इतना सक्षम हो जाए कि वो अपनी हर तरह की बीमारी से लड़ सके। जैसे आप देखेंगे एलोपैथी तो बीमारी को दबाने का काम करेगी, लेकिन आयुर्वेद शरीर के अंदर उस विकार जिस वजह से आया उस रूट कॉज पे काम करता है। तो मेरा बड़ा इसके ऊपर आकर्षण पैदा हुआ। तो फिर कई सालों से मैं अब आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स के साथ जुड़ा हुआ हूँ। और अगर आप कहें तो मैं आपको कुछ प्रोडक्ट्स, मैं आपको उनका बेसिक सा इंट्रोडक्शन भी देता हूँ ताकि आपके दर्शकों तक ये जानकारियाँ पहुँच सकें। बिल्कुल बताइए। तो मैं यहाँ से शुरू करता हूँ। देखिए, मार्केट के अंदर आप लोग एक प्रोडक्ट देखते हैं आयुर्वेद के अंदर च्यवनप्राश के नाम से। तो ऐसे ही हमारी कंपनी का एक कवचप्राश आता है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से आयुष प्रीमियम मार्क सर्टिफाइड है। और इसके अंदर जितनी भी जड़ी बूटियाँ हमारे इम्यून सिस्टम को ठीक रखने में मदद करती हैं, तो ये सब इसमें डली हुई हैं। और एक कमाल का प्रोडक्ट है। और आज जो जैसे अभी कोरोना पीरियड चल रहा है, इसमें तो लोगों को बहुत ही इसकी सख्त ज़रूरत है। तो इसका सेवन अगर हम सुबह शाम डेली करें तो 100% हम किसी भी तरह की बीमारी से बच सकते हैं, हमारा इम्यून सिस्टम काफ़ी मजबूत हो सकता है। इसी प्रकार से हमारे पास एक प्रोडक्ट आता है, ये ऑन एंड ऑन ब्रांड का हमारा 9E5 को अगर मैं समझाऊं तो राजन जी, मेरे ख्याल से आप एक बार अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा तो आप समझ पाएंगे। जैसे हम लोग किसी बीमार आदमी को देखने जाते हैं जनरली, तो उसके लिए हम कुछ ना कुछ भेंट स्वरूप लेके जाते हैं। तो जनरली हम फ्रूट्स या जूसेस इस प्रकार की चीज़ लेके जाते हैं। और डॉक्टर्स भी बोलते हैं कि जिनको फ्रूट खिलाया जाए। तो अगर आप देखेंगे फ्रूट ही क्यों रिकमेंड किया जाता है, क्योंकि जब आदमी कोई बीमार हुआ तो इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि उसकी इम्यूनिटी उसको सपोर्ट नहीं कर रही, उसका शरीर जो है वो सही तरीके से सपोर्ट नहीं कर रहा, तो हम उसकी मेडिकेशन कराते हैं। तो फ्रूट जो हैं उसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, और एंटीऑक्सीडेंट्स जो हैं वो आदमी के इम्यून सिस्टम को एकदम बूस्ट करते हैं। तो जैसे ही शरीर के अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स बढ़ेंगे तो ऑटोमेटिकली शरीर का इम्यूनिटी स्ट्रांग होगा, और जब इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी तो फिर किसी भी प्रकार की बीमारी से लड़ने की ताकत बढ़ेगी। बिल्कुल। तो जो दुनिया के जो सबसे महंगे फ्रूट्स आते हैं उनको बेरीज बोलते हैं, जैसे स्ट्रॉबेरी, गोजी बेरी, एल्डर बेरी, ब्लैक बेरी, रेड बेरी, ब्लैक करंट, रेड करंट, ये सारी बेरीज आती हैं। और इनकी जो क्वालिटी है वो ये है कि इनमें एंटीऑक्सीडेंट्स बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, इसीलिए कॉस्ट वाइज भी ये काफ़ी महंगी होती हैं। जो हमारा ये प्रोडक्ट है 9E5, ये इंडियन मार्केट के अंदर सबसे स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट ड्रिंक है, और है ये प्योर जूस। 13 किस्म की बेरीज का इसमें जूस है जो हम लोगों को बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स प्रोवाइड करता है, जिससे हमारा इम्यून सिस्टम बड़ा स्ट्रांग हो सकता है। 2 फायदे होंगे इसके। पहला फ़ायदा तो ये है कि भाई बीमारी जल्दी जल्दी हमारे नज़दीक नहीं आएगी, और दूसरा बेनिफिट क्या है, अगर ऑलरेडी कोई बंदा बीमार है तो उसको रिकवर करने में ये जो है ये वाला जूस काफ़ी हेल्प कर सकता है। इसी प्रकार से हमारे पास एक और प्रोडक्ट है, मैं आपको दिखाता हूँ, न्यूट्री लाइफ। देखिए, हमारे भोजन के अंदर 18 तरह के पोषक तत्व जो हैं वो हमें ज़मीन से मिलते हैं। ज़मीन से प्लांट में आएंगे, प्लांट के हमारे भोजन में शामिल हो जाएंगे। लेकिन आज हमारे साथ जो सबसे बड़ी गड़बड़ हुई, आज हमारे पास वो जो 18 तरह के पोषक तत्व हैं जिनको हम 5 मैक्रो न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं और बाकी के माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, वो सारे के सारे भोजन में अवेलेबल नहीं होते। जब वो पोषक तत्व हमें नहीं मिलते तो ऑटोमेटिकली हमारा इम्यून सिस्टम वीक होने लगता है, हमारे ऑर्गन्स की और हमारे सिस्टम्स की वर्किंग जो है
वो थोड़ी सी स्लो हो जाती है। तो हमारे पास एक प्रोडक्ट है जिसमें जितनी भी बॉडी की रिक्वायरमेंट है न्यूट्रिशन की, यानी पोषक तत्वों की जितनी भी ज़रूरत है वो सारी इसमें है। अगर पोषक तत्वों की कोई कमी रहेगी तो ये पूरी कर सकता है, तो इससे हम लोग स्वस्थ हो सकते हैं। और इसी प्रकार से आजकल एक काफ़ी बड़ा समस्या हिंदुस्तान में बढ़ती जा रही है जिसको हम बोलते हैं शुगर, कॉमन वर्ड्स में, वैसे डायबिटीज़ बोलते हैं। तो डायबिटीज़ जो है वो एक्चुअल में तो कोई बीमारी तो है नहीं, ये तो शरीर का एक विकार है। शरीर के अंदर जो इंसुलिन की मात्रा है वो प्रॉपर नहीं बन पाती, तो उस वजह से हमारे ब्लड के अंदर ग्लूकोज बढ़ जाता है, शुगर बढ़ जाती है। तो हमारे पास एक पेटेंटेड प्रोडक्ट है जो लहसुन से, गार्लिक से बना हुआ है। लहसुन के अंदर जो एलिसिन होता है उसको स्टेबलाइज करके इस प्रोडक्ट को तैयार किया गया। ये कैप्सूल फॉर्म में आता है। एक कैप्सूल के अंदर लगभग 34 लहसुन की कलियों का एलिसिन उसमें डाला गया, और उसके साथ साथ और बहुत सारी हर्ब्स हैं इसमें, गुड़मार है, करेला है। तो ये प्रोडक्ट जो है भाई डायबिटीज़ के बगैर एक अच्छी लाइफस्टाइल को हम जी सकते हैं, उसमें काफ़ी सपोर्टिव है। तो ये प्रोडक्ट मेरे को लगता है ऐसे जितने भी लोग जो डायबिटीज़ के शिकार हैं उन तक हम लोगों को ज़रूर पहुंचाना चाहिए। इसी प्रकार से हमारे पास और कई प्रोडक्ट्स हैं, जैसे मैं आपको छोटे छोटे प्रोडक्ट बड़ी ब्रीफ करके बता देता हूँ। जैसे एक प्रोडक्ट हमारा आता है लीवर का टॉनिक है ये। अब लीवर जो है वो आप जानते हैं कि डाइजेशन में सबसे पहला रोल जो है वो लीवर का होता है, और जब तक लीवर ठीक नहीं होगा तब तक हमारा डाइजेशन सिस्टम ठीक नहीं हो सकता। और ये भी आप मानते होंगे कि 80% बीमारियां जो हैं वो पेट की वजह से ही होती हैं। जब तक डाइजेशन ठीक नहीं होगा तो धीरे धीरे वो विकार बढ़ते रहेंगे। तो लीवर जो है उसको सही फंक्शनिंग रहे, उसमें ये प्रोडक्ट काफ़ी सपोर्टिव है। और आज की तारीख में तो अगर आप देखेंगे तो हर घर के अंदर कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके लीवर में इन्फेक्शन मिलेगा, नहीं तो फैटी लीवर तो एक कॉमन सी प्रॉब्लम है, तो वहाँ ये प्रोडक्ट बड़ा इस्तेमाल हो सकता है। वैसे जो अभी कोरोना का काल चल रहा है, हाँ जी, हाँ, उसमें भी ये बात आ रही है कि उनको जल्दी पकड़ रहा है जिनके लीवर में कोई प्रॉब्लम है, हाँ, किडनी में कोई प्रॉब्लम। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आपकी बात ये बिल्कुल सही है। एक्चुअल में जी ये लीवर और किडनी आप समझते ही हैं कि ये मेजर ऑर्गन्स हैं, हार्ट, लीवर और किडनी। अगर ये सही तरीके से वर्किंग करते रहेंगे तो वैसे ही शरीर के अंदर समस्या आने की बहुत कम चांसेस हैं। तो अभी आपने लीवर की बात करी तो लीवर का प्रोडक्ट मैंने दिखाया, मैं आपको एक हार्ट का प्रोडक्ट भी दिखाता हूँ, वेल हार्ट। ये बहुत कमाल का प्रोडक्ट है जी। आप अपने चैनल के माध्यम से ये जितने लोगों तक ये जानकारी पहुँचा पाएंगे, ये मेरे ख्याल से अपने लिए बहुत बड़ी बात है। हिंदुस्तान के अंदर एक स्वस्थ जीवन के लिए हार्ट का स्वस्थ होना बड़ा जरूरी है। मेरे ख्याल से राजन जी, अगर मैं एक बात बोलूँगा तो शायद आप भी सहमत होंगे। हम सब लोग छोटे टाउन से बिलोंग करते हैं, तो मेरे को याद है आज से 20-25 साल पहले जब किसी 60-70 साल के व्यक्ति को हार्ट अटैक आता था तो लगभग पूरे शहर के अंदर चर्चा का विषय बनता था और लोग उसका हाल भी पूछने जाते थे। लेकिन अगर आज की आप बात करें, अगर 35-40 साल के व्यक्ति को भी हार्ट अटैक आए तो ये कोई सरप्राइजिंग बात नहीं होती, हैरानीजनक कॉमन सी हो गई बात। और आम तौर पे लोग दो ही सवाल पूछते हैं, हाँ जी कहाँ लेके गए, 40s में या मैक्स में, या फिर पूछेंगे स्टंट 1 डाला गया 2 डाले गए। मतलब इतना कॉमन हो गया, जैसे बुखार आया ऐसे हार्ट अटैक आया। बिल्कुल, कितनी खराब बात है। लेकिन ये भाई इतनी यंग एज के अंदर भी हार्ट अटैक आ रहे हैं, और इसका कारण क्या है? तो आयुर्वेद क्या बोलता है कि भाई अगर हमारा खान पान सही रहे और हमारा लाइफस्टाइल ठीक हो तो हार्ट जो है वो जीवन पर्यंत स्वस्थ रह सकता है। और हार्ट एक ऐसा ऑर्गन है जी जो अगर आप देखेंगे तो 12 महीने 30 दिन 24 घंटे, यानी अगर आप कुल मिला के देखें तो पहली ब्रेथ से लेके जिंदगी की, जैसे ही आदमी जन्म लेता है और लास्ट ब्रेथ आखिरी सांस तक हार्ट की वर्किंग हमेशा चलती रहेगी, क्योंकि हार्ट को कभी भी रुकने का मौका नहीं मिलता, रिलैक्स होने का मौका नहीं मिलता। तो और अगर आप हार्ट की किसी को प्रॉब्लम आती है तो आप देखेंगे कि भाई डॉक्टर क्या बताएगा कि इसकी आर्टरीज में 70% की ब्लॉकेज है या 80% की ब्लॉकेज है। तो अब एक चीज़ अजीब नहीं है कि भाई ये ब्लॉकेज कोई एक दिन में तो नहीं हुई या 10 दिन में तो नहीं हुई, ये तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम धीरे धीरे हुई है। तो शुरू तो 2-4-5% से होगी, धीरे धीरे वो जैसे नाली ब्लॉक होती है ऐसे हार्ट की नाली ब्लॉक हो जाती है। अब ये जो प्रोडक्ट है इसमें कुछ ऐसी हर्ब्स डाली हुई हैं, ये 3 तरह से आपको फायदा करेगा। नंबर 1 तो ये हार्ट की जो मसल्स हैं उनको स्ट्रेंथन करेगा, उनको मजबूत करेगा ताकि पंपिंग अच्छे से हो सके। दूसरा काम ये क्या करेगा
जितनी भी हमारी ब्लॉकेज है इनिशियल स्टेज पे ही उसको साफ करता रहेगा। हल्की ब्लॉकेज हुई तो साफ कर देगा, जिससे ब्लॉकेज बढ़ेगी ना। और तीसरा, इसी वजह से ब्लड प्रेशर को रेगुलेट भी करेगा। जब पंपिंग ठीक है, हार्ट के नाड़ियों में ब्लॉकेज नहीं है, तो पंपिंग अच्छी होगी, तो हार्ट जो ब्लड प्रेशर है वो भी रेगुलेट होता रहेगा। तो ये प्रोडक्ट जो है, हमारे जो साइंटिस्ट हैं डॉक्टर DBA नारायणा, उनका कहना है कि भी हर आदमी को जिसकी एज 30-35 साल से ऊपर की है, उसको साल में इसका 3 महीने का कोर्स जरूर करना चाहिए, जिससे वो एक स्वस्थ जीवन ले सकता है। इससे फ़ायदा क्या होगा, साल में जैसे हम लोग एक मशीनरी की सर्विस कराते हैं, तो ये आप जानते ही हैं, भगवान ने जो सबसे कॉम्प्लेक्स मशीनरी बनाई वो तो हमारा शरीर ही है। तो ये एक किस्म से उसकी सर्विसिंग करेगा, जो भी उसकी रिक्वायरमेंट है उसकी सफाई के लिए ये पूरी करेगा। तो ये हार्ट का एक प्रोडक्ट मैंने आपको बताया। इसी प्रकार से आप किडनी की बात कर रहे थे, तो किडनी के अंदर इन्फेक्शन आ जाना, UTI, यूरिनरी ट्रैक के अंदर इन्फेक्शन आ जाता है, या फिर किडनी में स्टोन बनने लगते हैं, तो उसमें बड़ी समस्या आती है। तो ऑपरेशन ही एक मतलब एकमात्र उसका उपचार रह जाता है। तो हमारे पास एक प्रोडक्ट आता है यूरीफ्लश 3। ये इतना कमाल का प्रोडक्ट है, और मेरे पास ऐसे सैकड़ों एग्जाम्पल्स हैं, सैकड़ों ऐसे फीडबैक्स हैं जिन्होंने इसका इस्तेमाल किया और उनको ऑपरेशन नहीं कराना पड़ा। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको 5 mm की पथरी थी, 10 mm की, 15 से 20 mm तक की जो भी स्टोन था वो इससे डिज़ोल्व होके निकल गया। तो 3 से 4 महीने के कोर्स के बाद इस प्रकार का रिलीफ मिल जाता है। और जिनको UTI इन्फेक्शन है, मतलब पेशाब लग के आता है, रुक के आता है, उनको भी इससे बहुत फ़ायदा होता है। ये एक बहुत छोटा सा प्रोडक्ट है, लेकिन बड़ा कमाल का प्रोडक्ट है। और इसी तरह से मैं आपको एक और प्रोडक्ट दिखाता हूँ जी। हमारी हिंदुस्तान की या पूरे दुनिया की आधी आबादी तो हमारी बहनें, हमारी माताएं हैं, महिलाएं हैं। तो उनकी मतलब हमारे हिंदुस्तान की जो महिलाएं हैं अपने घरों की, उनकी एक खास बात क्या है, वो सबकी चिंता करती हैं, अपने बच्चों की भी, पति की भी, घर के दूसरे सदस्यों की भी। लेकिन जहाँ तक उनकी अपनी बात आती है, वहाँ पर वो हमेशा थोड़ा सा इग्नोर कर देती हैं। अगर आप नोट करेंगे तो महिलाओं के अंदर जो माहवारी होती है, जो उनका मंथली साइकिल है, उसका थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाना, ये बड़ी स्वाभाविक बात है और बड़ी कॉमन प्रॉब्लम है। लेकिन उसी वजह से इतने हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाते हैं, जिससे वो धीरे धीरे उनके अंदर काफ़ी बीमारियां बढ़ती रहती हैं, और वो बढ़ते बढ़ते बड़ा रूप भी ले लेती हैं। लेकिन अगर उनको इनिशियल स्टेज पे ठीक किया जाए तो उनके स्वास्थ्य में दिक्कतें कम आएंगी। तो हमारा एक प्रोडक्ट आता है, इसका नाम ही वीमेन कंपेनियन है। ये लेडीज़ का एक सच्चा साथी, जो उनके उस मंथली साइकिल को प्रॉपर करेगा, हार्मोनल इम्बैलेंस को ठीक करेगा, उन दिनों की जो तकलीफ़ें हैं उनको दूर करेगा, और वो एक स्वस्थ जीवन जी सकती हैं। तो ये इस प्रकार का एक प्रोडक्ट आता है हमारे पास। फिर हमारे पास 2 तेल आते हैं। देखिए, बालों की समस्या आज की तारीख में एक कॉमन प्रॉब्लम है, और हमारे आयुर्वेद में तो बालों का इतना अच्छा स्वस्थ इलाज बताया गया है। महाभृंगराज एक बहुत बड़ी रिसर्च है ऋषि मुनियों की। महाभृंगराज ऑयल जो हमारे बालों की हर प्रकार की समस्याओं को दूर कर सकता है। समय से पहले बाल अगर वाइट हो रहे हैं, या फिर गिरते हैं बाल, या डैंड्रफ होता है, तो उसके सब बालों की समस्याओं में ये तेल काम कर सकता है। इसी प्रकार से हमारे पास और तेल आता है, चंपी चैंपियन ऑयल। ये एक मस्कुलर पेन है या जॉइंट पेन है, एक मसाज ऑयल है। तो हम लोग पेन फ्री लाइफ जी सकते हैं। मतलब किसी प्रकार का बॉडी में दर्द है तो इसकी मालिश कर सकते हैं। आपको याद होगा, हमारे पुराने लोग, हमारे बुजुर्ग, वो घर पे मालिश करवाते थे, करते थे। तो अब ये सारी चीज़ें छूट गई, तो ये सारा स्वस्थ जीवन में ये सब चीज़ों का सपोर्ट रहता ही है। 1-2 प्रोडक्ट मैं आपको और दिखाता हूँ जी। एक ये प्रोडक्ट है जी, डेली डिटॉक्स। पहले हम सब लोगों का जो लाइफस्टाइल था, हम लोग काफ़ी काम करते थे, थोड़ा भागते दौड़ते भी थे, शरीर से बहुत सारे टॉक्सिन्स जो थे वो पसीने के रूप में निकल जाते थे। क्योंकि सुबह से शाम तक हमारे खाने से, सांस लेने से, पानी के माध्यम से बॉडी के अंदर बहुत माइन्यूट एलिमेंट्स, पॉइजनस एलिमेंट्स जिनको टॉक्सिन्स बोलते हैं, वो जाते रहते हैं। अब वो बॉडी डिटॉक्सीफाई नहीं हो पाती, तो इस वजह से वो सारे सिस्टम्स को स्लो कर देते हैं। जैसे कंप्यूटर के अंदर वायरसेस आ जाते हैं, ऐसे बॉडी में आ जाते हैं। तो ये प्रोडक्ट जो है डेली डिटॉक्स, ये एक हर्बल फार्मूला है, ये बॉडी को डिटॉक्सीफाई करने में मदद करता है। और इसी प्रकार से एक प्रोडक्ट आता है जी, फाइट स्ट्रेस। इसमें बहुत सारी जड़ी बूटियों के साथ इसका मेन इंग्रेडिएंट अश्वगंधा है।
अश्वगंधा की जो मेन उसका फीचर है वो नाड़ियों के अंदर कोई भी ब्लॉकेज है उसको साफ करेगा। फिर ब्रेन का टॉनिक है ये, और सबसे बड़ी बात मेमोरी को शार्प करेगा, स्ट्रेस को कम करेगा, फाइट स्ट्रेस इसका नाम भी रखा गया है। तो आज की तारीख में जो स्ट्रेसफुल लाइफ है उसके लिए एक हर्बल फार्मूला है, बॉडी को भी फ्रेश करेगा, माइंड को भी फ्रेश करेगा और हम लोगों को स्वस्थ जीवन में मदद कर सकता है। आजकल इम्यूनिटी की बात बहुत ज़्यादा हो रही है, सब लोग कोरोना से पीड़ित हैं। इम्यूनिटी के लिए मैंने आपको 2 प्रोडक्ट पहले भी बताए, 3 प्रोडक्ट बल्कि, 9E5, कवच प्राश और न्यूट्री लाइफ, और उसके साथ साथ एक ये हर्बल फार्मूला है जो हमारे इम्यून सिस्टम को काफ़ी इम्प्रूव कर सकता है। कैप्सूल फॉर्म में है, इसमें काफ़ी सारी हर्ब्स हैं। हर्ड आपने सुना होगा, बहेड़ा, आंवला, और इसके साथ बहुत सारी हर्ब्स के साथ ये बनाया गया है। ये अपने जितने भी विटामिन अपने को चाहिए वो सारे पूरे करता है, इम्यून सिस्टम को मजबूत करता है और एक स्वस्थ लाइफ जीने में मदद करता है। राजन जी, जिस कंपनी के साथ मैं जुड़ा हूँ, मैं उसकी एक और खासियत आपको बताता हूँ। ये काफ़ी प्रोएक्टिव लोग हैं, ये आयुर्वेद कंसेप्ट को लेके जा रहे हैं, क्योंकि आने वाले समय के अंदर पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा जो तेज़ी से बढ़ने वाली इंडस्ट्री है वो आयुर्वेद है। हमारे यहाँ आयुर्वेद बोलते हैं, अगर आप फॉरेन में जाके बात करेंगे तो वो हर्बल बोलते हैं, बस इतना ही अंतर है। लेकिन आयुर्वेद आगे बढ़ने वाला ही है। लेकिन इसके साथ साथ एक और इंडस्ट्री जो पूरी दुनिया में तेज़ी से ग्रो करेगी वो है फूड इंडस्ट्री, क्योंकि आने वाले समय के अंदर लोग ये समझने लगे हैं कि स्वास्थ्य का सीधा संबंध जो है वो खाने से है, फूड से है। जब तक फूड की क्वालिटी इंप्रूव नहीं होती, जब तक स्वास्थ्य परमानेंट स्वावलंबन नहीं आएगा स्वास्थ्य के क्षेत्र में, तो फूड की क्वालिटी को इंप्रूव करने के लिए अपने को जहर मुक्त खेती को बढ़ाना पड़ेगा। अंग्रेजी में बोलते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग। हमारे यहाँ तो कोई केमिकल फार्मिंग का कंसेप्ट आज से 50 साल पहले था ही नहीं। हम लोग तो ऐसे ही जैसे भेड़ चाल में प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए धीरे धीरे बढ़ते गए, और हम लोग आज पूरी तरह से केमिकल्स के ऊपर डिपेंडेंट हो गए अपनी फार्मिंग के लिए। जबकि फार्मिंग यानी खेती जो है वो एक नेचुरल प्रोसेस है और वो भगवान ने इस कुदरत में अपने आप ही बना के दिया हुआ है। लेकिन अब क्योंकि किसान और ज़मीन वो इतने ज़्यादा उस मकड़ जाल में ग्रस्त हो चुके हैं केमिकल फार्मिंग के, तो उनको बाहर निकालने के लिए एक एडिशनल सपोर्ट की ज़रूरत है, ताकि वो लोग थोड़ा सा अपने केमिकल्स से रिप्लेसमेंट के साथ साथ धीरे धीरे दूसरी तरफ आएँ और उनके मन में ज़मीन से प्रोडक्शन गिरने का खतरा भी ना हो। ऐसे ज़मीन के अंदर भी इतने केमिकल हम लोगों ने छिड़क दिए, तो अब ज़मीन को भी वो केमिकल फर्टिलाइज़र और केमिकल जो पेस्टिसाइड है उसकी इतनी आदत पड़ चुकी है, तो किसान भी अपनी जगह सच्चा है। अगर वो उसकी 1 साल की फसल भी या 1 सीज़न की फसल भी नीचे चली जाती है तो उसका तो सर्वाइवल ही दांव पे आ जाता है। तो इसलिए हमारी कंपनी ने इस फ्यूचर ट्रेंड को देखते हुए कुछ ऐसे प्रोडक्ट डिज़ाइन करे हैं जो ऑर्गेनिक बेस्ड हैं, ऑयल बेस्ड प्रोडक्ट्स हैं, जिनमें कोई केमिकल यूज़ नहीं होता, और किसान को वो सपोर्ट करते हैं और कॉन्फिडेंस देते हैं कि उसकी प्रोडक्शन भी गिरेगी नहीं, उल्टा बढ़ेगी, और साथ साथ उसमें केमिकल के छिड़काव करने की ज़रूरत कम पड़ेगी। तो धीरे धीरे जो किसान चाहते हैं अपनी केमिकल फार्मिंग से तंग आने के बाद उधर से शिफ्ट करके ऑर्गेनिक में आने के लिए, जैविक खेती की तरफ आने के लिए, तो उसमें हमारे पास बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं। उनमें से मैं अभी एक प्रोडक्ट आपको दिखाता हूँ। ये है भू अस्त्र। भू अस्त्र क्या है? ये सॉयल सैनिटेशन का काम करता है। ये मिट्टी को प्रोसेस करेगा, जिससे मिट्टी के अंदर 2-3 जो समस्याएं रहती हैं, जैसे एक तो मिट्टी के कीड़ों की समस्या रहती है, उससे फसल को बचाएगा। दूसरा, मिट्टी में जो अपना ज़मीन के अंदर जो हमारा पोषक तत्व होते हैं उनका पौधों तक पहुंचने में दिक्कत आती है। पोषक तत्व तो ज़मीन में अवेलेबल हैं, लेकिन हम लोगों ने पिछले 35-40 साल में इतना उसमें केमिकल फर्टिलाइज़र डाला कि यूरिया डाल दिया, डाई डाल दिया, उससे उसको डायरेक्ट लेने की आदत पड़ गई पौधे को। लेकिन ज़मीन के जो पोषक तत्व हैं वो पौधा उठा सके, ये उस प्रकार का एनवायरनमेंट तैयार करता है। बैक्टीरिया की ग्रोथ को बढ़ाएगा और इसके साथ साथ जड़ों को मजबूत करेगा, लंबा करेगा, जिससे पौधा अपनी खुराक ज़मीन से खुद उठा सके। और कुल मिला के अगर देखेंगे
तो बीमारियों से पौधे को बचाएगा, पौधा अच्छा इम्यून सिस्टम के साथ डेवलप होगा, जिससे बाद में फिर केमिकल के छिड़काव की जरूरत भी कम पड़ेगी। तो ये भू अस्त्र इस साल हमने पंजाब में काफ़ी यूज़ कराया है, बहुत सारे किसानों को हमने डायरेक्ट कॉन्फिडेंस देके शुरू कराया, बहुत अच्छे रिजल्ट मिले हैं। और जिस जिस गांव में हम लोग गए इस प्रोडक्ट के साथ, हमने दिया था एक्सपेरिमेंटल बेस पे, 1-1, 2-2 हमने आग्रह किया था 1-1, 2-2 एकड़ में डाल के देखिए आप। उन किसानों ने अपने भी पूरे खेतों में डालना शुरू किया और धीरे धीरे बहुत सारे लोगों को भी उन्होंने इसके बारे में बताना शुरू किया। इसके साथ साथ हमारे पास और बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं जो किसानों को मदद कर सकते हैं उनको केमिकल फार्मिंग से बाहर निकालने में, यानी जैविक खेती की तरफ आने में। और मेरे को ऐसा लगता है कि शायद ये एक बड़ी मुहिम हो सकती है फूड को अच्छा बनाने में। तो आपके माध्यम से ये मैसेज भी मैं चाहूँगा कि आप अपने दर्शकों तक पहुँचाएँ कि इस प्रकार के सिस्टम के साथ हम लोगों को जुड़ना चाहिए। तो विकास जी, जैसे आपने बताया कि आपकी जो कंपनी है माई लाइफस्टाइल, हाँ जी, हाँ जी, तो आपने जो इतने प्रोडक्ट हमें बताए, बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट जैसे आपने बताया, हमें महसूस हुआ कि बहुत ही अच्छे हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो जो आम लोग अगर इनको लेना चाहें, हाँ जी, हाँ, तो ये आम जैसे केमिस्ट हैं वहाँ मिलती हैं, या क्या इसका प्रोसीजर कंपनी ने बनाया? मैं वो भी बताता हूँ जी आपको। मैं ना जी, जैसे मैंने आपको बताया कि मैं इस कंसेप्ट से इसलिए कन्विंस्ड हूँ क्योंकि ये नेचर से जुड़ा हुआ कंसेप्ट है, आयुर्वेदिक कंसेप्ट है। इसी प्रकार से कंपनी ने इसको जो प्रोडक्ट को कस्टमर तक पहुंचाने का जो वे चुना, जो तरीका चुना, मैं उससे भी बड़ा प्रेरित हूँ। कंपनी ने इन प्रोडक्ट्स के लिए जो वे ऑफ मार्केटिंग चुना, जो सामान को कस्टमर तक, कंज्यूमर तक पहुंचाने का रास्ता बनाया, उसको डायरेक्ट सेलिंग का माध्यम चुना उन्होंने। डायरेक्ट सेलिंग क्या है? डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसा माध्यम है जिससे एक कस्टमर जो है, एक सेटिस्फाइड कस्टमर, वो यूज करने के बाद जब कन्विंस होता है तो वो अपने जो लोगों को, अदरवाइज भी लोगों को वो शेयर करता है अपने आइडियाज को। जब वैसे भी जैसे मैं और आप कोई भी सामान बाजार से खरीदने के बाद अगर सेटिस्फाइड हैं, कन्विंस्ड हैं उससे, तो हम अदरवाइज भी लोगों को रिकमेंड करते हैं कि उसकी दुकान का सामान अच्छा है, उसकी फैक्ट्री का सामान अच्छा है, इस ब्रांड का सामान बड़ा अच्छा आता है। तो कंपनी ने जो इसको मार्केट करने का प्रोसेस चुना, वो इस प्रकार का चुना कि जो लोग इनसे सेटिस्फाइड हैं, जब वो किसी को रिकमेंड करते हैं तो कंपनी उन्हीं के माध्यम से उस सामान को वहां पहुंचा देती है। जिससे फायदा क्या होता है? जिससे फायदा ये होता है कि जो बहुत बड़ा मार्जिन कंपनीज का प्रोडक्ट के ऊपर जो बीच के लोगों के अंदर बढ़ता है, जैसे रिटेलर हो गया, होलसेलर हो गया, डीलर हो गया, डिस्ट्रीब्यूटर हो गया, C&F एजेंट हो गया, और इससे भी बड़ी बात, बहुत बड़े एडवर्टीजमेंट चैनल्स, पेपर ऐड है, टीवी ऐड है, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज हैं, अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, ऐश्वर्या राय, महेंद्र सिंह धोनी, जिनको कंपनियां करोड़ों रुपया दे देती एज ए ब्रांड एम्बेसडर देती हैं, उनको सिर्फ टेलीविजन में अपनी व्यूज शेयर करने के लिए। जबकि हम सब लोगों को पता होता है कि वो जो सारे व्यूज शेयर कर रहे हैं लोग, वो किसी प्रोडक्ट से कन्विंस होके नहीं कर रहे, वो तो एक कमर्शियल सिस्टम है जिसमें उनको पैसा मिलता है वो बात बोलने का। आपकी बात बीच में है, मेरे को याद आ गया, मैं कि टीवी पे ऐड देखता हूँ, वो एक तेल की ऐड करती है। हाँ जी, हाँ। और जो सुनने में आया है कि उसके जो पति हैं, हाँ जी, हाँ, उनके सर पे बाल नहीं है। ये सही है बात आपकी। एग्जैक्टली ऐसी बात है। देखिए, आपकी बात से ही मैं बोलता हूँ, ये एक कॉमन आदमी तक इस बात की मतलब जानकारी है। तो मेरा कहने का मतलब ये है, इतना जो मोटा खर्चा जो बीच के लोगों में जा रहा है, कंपनी ने प्रोसेस क्या बनाया कि जो कंज्यूमर है, अगर वो उसकी वजह से कंपनी का माल आगे कहीं किसी दूसरे कंज्यूमर तक बिकता है, तो कंपनी एज ए डिस्ट्रीब्यूटर उसको मान के, उसी को ब्रांड एम्बेसडर मान के, उसका जो शेयर है प्रॉफिट का उस तक पहुंचा देती है। जिससे फिर दो फायदे होते हैं। नंबर 1 तो प्रोडक्ट क्वालिटेटिव है, ये इस बात की गारंटी बन जाता है, क्योंकि आदमी अपने क्लोज रिलेशन में बिना क्वालिटी के शेयर तो करेगा नहीं, तो प्रोडक्ट की क्वालिटी की एश्योरेंस हो जाती है। और सेकंड क्या बेनिफिट हो जाता है कि भाई यही जो परसेंटेज, जो मार्जिन जो बहुत थोड़े लोगों में जा रहा था, उसके लिए बहुत सारे लोगों तक अपॉर्चुनिटी पहुंच जाती है। मोर ओवर आज की तारीख में तो अगर हम देखेंगे तो हमारी जो गवर्नमेंट है, जो एक प्रोग्रेसिव गवर्नमेंट आज हिंदुस्तान में काम कर रही है, उनका भी अगर आप देखेंगे तो उनके सारे स्लोगन हमारे सिस्टम को एंडोर्स करते हैं। आज हमारे प्रधानमंत्री जी बोलते हैं वी शुड वोकल फॉर लोकल। तो हमारी स्वदेशी कंपनी है, हमारा स्वदेशी कंसेप्ट है, इस मिट्टी से जुड़ा हुआ कंसेप्ट है, और हम उसके लिए वोकल हैं। हम लोगों को बताते हैं कि ये प्रोडक्ट यूज़ करिए, अपने स्वास्थ्य को ठीक करिए। फिर उसके बाद जब ये प्रोडक्ट हम लोगों को रिकमेंड करते हैं, तो हम स्वदेशी प्रोडक्ट को आगे बढ़ा रहे हैं।
और उसके साथ साथ गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं कि मेक इन इंडिया, है ना, अपना स्वावलंबी भारत या आत्मनिर्भर भारत। तो हमारे इस सिस्टम से बहुत सारे ऐसे हमारे नेटवर्क में लोग हैं जो इन प्रोडक्ट्स के आए तो इनके कस्टमर बन के थे, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने एक अच्छा नेटवर्क बनाया और एक बड़ा बिजनेस मॉडल खड़ा हो गया। आज वो हज़ारों रुपया महीने का कमा रहे हैं, कुछ लोग लाखों रुपया महीने का कमा रहे हैं। तो वो बिल्कुल आत्मनिर्भर हैं और किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। जबकि आप देखिए, ना तो उन्होंने गवर्नमेंट से कोई लोन लिया, ना कोई सब्सिडी ली, उसके बाद भी वो हज़ारों लाखों रुपए का टैक्स देश की कंट्रीब्यूशन, देश को डेवलप करने में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो इस प्रकार का ये स्वावलंबी कंसेप्ट है, ये आत्मनिर्भर कंसेप्ट है। रोजगार जनरेट हो रहा है जी। गवर्नमेंट चाहती है कि लोग जॉब्स की लाइनों में ना लगें, एंटरप्रेन्योर बने, सेल्फ डिपेंडेंट बने। तो उसमें बहुत बड़ा इसका योगदान आ रहा है इस इंडस्ट्री का। और इसके साथ साथ विमेन एम्पावरमेंट की बात हम लोग करते हैं, बड़े बड़े झंडे उठाते हैं, बड़े बड़े बैनर लगाते हैं। ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। जब तक एक आम जो महिला है वो आत्मनिर्भर नहीं बनती और उसका अपना कोई इनकम का सोर्स खड़ा नहीं होता, तब तक हम विमेन एम्पावरमेंट की बात कैसे कर सकते हैं। तो आज मैं अगर अपनी बात करूं तो मेरे नेटवर्क में ही ऐसी सैकड़ों हज़ारों महिलाएं हैं जो इस सिस्टम से अपने पूरे परिवार को स्वस्थ रखते हुए बहुत लोगों को स्वास्थ्य बांट रही हैं और उसके साथ साथ उनका इनकम का सोर्स भी बन रहा है। और इवन वो उल्टा कुछ ना कुछ टैक्स के रूप में हमारी गवर्नमेंट को भी पे करती हैं। नेशन बिल्डिंग में उनका कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन है। तो मतलब ये जो आपने सवाल पूछा था कि इसको बोर्ड ऑफ सेलिंग क्या है, कस्टमर तक पहुंचाते कैसे हैं, मैं बहुत कन्विंस्ड हूँ उनके इस तरीके से कि भाई एक ट्रेडिशनल वे ऑफ सेलिंग तो आप जानते ही हैं, उसमें बहुत थोड़े लोगों को फ़ायदा होता है। यहाँ हम हज़ारों लाखों लोगों तक रोज़गार भी पहुँचा रहे हैं, स्वास्थ्य लाभ भी दे रहे हैं और नेशन बिल्डिंग में कंट्रीब्यूट भी कर रहे हैं। जैसे अभी आपने 10-12 प्रोडक्ट्स के बारे में हमें बताया, हाँ जी, हाँ टोटल कितने प्रोडक्ट निकाल रही है कंपनी? हमारे पास जी अभी जब कंपनी शुरू हुई थी तो कंपनी के पास केवल मात्र 8-10 प्रोडक्ट थे, लेकिन आज की तारीख में हमारे पास कम से कम 100 से ज़्यादा प्रोडक्ट्स हैं। और अब ये सारे प्रोडक्ट मैंने हेल्थ में बताए आपको, इसके साथ साथ हमारे पास पर्सनल केयर के प्रोडक्ट्स भी हैं और इसके साथ साथ होम केयर के प्रोडक्ट्स भी हैं जो डेली यूज़ हम लोग करते हैं, घर की चीज़ें, और वो भी बहुत अच्छी क्वालिटी में, प्रीमियम क्वालिटी के हमारे पास बहुत सारे प्रोडक्ट्स और भी हैं। बाकी फार्मिंग के भी इस प्रोडक्ट के साथ हमारे पास 9 और प्रोडक्ट भी हैं। यानी कुल मिला के अगर मैं रेंज की बात करूं तो आज हमारे पास 100 से ज़्यादा प्रोडक्ट्स हैं। तो विकास जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और हमें खुशी है कि आप अपने नाम को सार्थक करते हुए आयुर्वेद प्रोडक्ट्स को उनको आगे बढ़ाते हुए लोगों का जो स्वास्थ्य है उसको ठीक रखने की और इन चीज़ों का विकास भी आप साथ में कर रहे हैं। तो दर्शकों, ये बहुत ही अच्छी बात है जो इन्होंने विकास जी ने अभी बताई कि जाने अनजाने में हम एलोपैथी के पीछे कुछ ऐसी दवाइयाँ ले रहे हैं जो कि हमें क्विक रिलीफ तो दे देती होंगी, लेकिन उसके साथ जो उनके साइड इफ़ेक्ट हैं वो इतने ख़तरनाक हैं कि बहुत ही बड़ी बड़ी बीमारियों को हम न्योता खुद दे रहे हैं। तो मेरे ख्याल में जिन माई लाइफस्टाइल कंपनी जो है, जिसको कि विकास जी आगे बढ़ा रहे हैं, तो अगर हम भी इनका इस्तेमाल करें तो मेरे ख्याल में हम अपने शरीर को और भी बेहतर ढंग से स्वस्थ रख सकते हैं। तो मैं लाइव टुडे नेट टीवी के सभी दर्शकों को इस बात की बहुत बधाई भी देता हूं कि आज हमने जो एक प्रयास किया है कि हमारे जो प्राचीन ऋषि मुनियों की जो औषधियाँ थी जिनको वो बढ़ाते थे, आज उनको माई लाइफस्टाइल कंपनी आगे बढ़ा रही है और हमने इसको आपके आगे रखने का प्रयास किया है। धन्यवाद।